नमस्कार व्यूअर्स, ऑनलाइन हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज से हम हिंदी ग्रामर की निरंतर कक्षाएं देखेंगे, समझेंगे और तमाम उन प्रश्नों पर बातचीत करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे जो अक्सर पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, जिनकी न सिर्फ 20% बल्कि 100% संभावना रहती है कि ऐसे प्रश्न जो हमेशा इम्पॉर्टेंट बने ही रहते हैं। तो दिन में 2 बार आपको कक्षाएं मिलेंगी। एक बार आपको हिंदी साहित्य देखने को मिलेगा, हिंदी लिटरेचर, और दूसरी बार की कक्षा में आपको हिंदी ग्रामर मिलेगा। और हिंदी ग्रामर तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कितना जरूरी है यह बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी ग्रामर की आज की यह क्लास। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। पहला प्रश्न है, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प है अनु प्लस अय, अनु प्लस आय, अनु प्लस अय या फिर अनु प्लस आय। तो देखिए जी, अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा अनु प्लस अय, यानी कि विकल्प ए। ठीक है। और संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये तमाम ये बातें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वहां जाकर आप एक बार उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। ठीक है। अब हम सीधे रिवीजन ही करेंगे। अन्वय का सही संधि विच्छेद रहेगा अनु प्लस अय। प्रश्न 2, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? विकल्प है 2, 4, 3 या फिर 5। तो प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद होते हैं 3। विकल्प सी सही उत्तर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन कौन से क्रिया विशेषण के भेद हैं। 3 भेद हैं, लेकिन कौन कौन से हैं? नेक्स्ट प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या जम्मू कश्मीर। तो भाषाई आधार पर हम देखते हैं तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, महात्मा में कौन सा समास है? विकल्प है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो महात्मा शब्द में कर्मधारय समास होगा। और समास से संबंधित वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसे भी जरूर देखिएगा। ठीक है। व्याकरण के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको मैंने बारीकी से एक्सप्लेन कर दिया है, विकल्प के तौर पर भी और प्लेलिस्ट में भी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। और यहाँ पर हम प्रश्नों का ही रिवीजन करेंगे। राइट। प्रश्न 5, स्वार्थी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपनी खिचड़ी अलग पकाना, आंच न आने देना, आसन डोलना या आसमान टूट पड़ना। तो देखिए, आपको इस शब्द से ही पता चल रहा होगा अर्थ कि स्वार्थी होना, इनकी अपने ही बारे में, अपने ही मतलब से काम करना, अर्थात अपनी खिचड़ी अलग पकाना। सही अर्थ होगा स्वार्थी होना मुहावरे का। राइट। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? वहां, यहां, कल या फिर आज का। तो देखिए, शब्द जो यहां पर क्रिया से बना हुआ विशेषण है वह है आज का। ठीक है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया से किस तरह से शब्द बनते हैं और क्रिया विशेषण कौन से शब्द हैं, तो आपको यह पहचान भी होनी चाहिए। ठीक है। तो आज का जो यहां पर शब्द है वह है क्रिया से बना हुआ विशेषण। प्रश्न 7, चिरायु शब्द में प्रयुक्त कौन सा उपसर्ग होगा? ची उपसर्ग, चिर उपसर्ग, यू उपसर्ग या फिर आयु उपसर्ग। तो उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के शुरू में जुड़कर एक नया शब्द बताते हैं या उस शब्द का जो ऑलरेडी शब्द होता है उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं। तो देखिए, जो आयु शब्द है उसमें जब चिर उपसर्ग जुड़ेगा ना तो तब बन जाएगा चिरायु। तो इसीलिए चिरायु शब्द में जो उपसर्ग है वह है चिर उपसर्ग। विकल्प बी सही उत्तर। प्रश्न 8 देखिए, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के।
तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 5। विकल्प डी सही उत्तर। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि मेरे बिल्कुल वर्णमाला से एक एक अक्षर, या यूं कहें एक एक जो स्वर है, व्यंजन है, उन सभी से जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने बना के आपको ऑलरेडी पेश कर चुकी हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियोस आपको मिल जाएगी, जरूर देखना वो वीडियोस अच्छे से समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9 देखिए, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन से हैं? दिए गए विकल्पों में से सही चुनाव करना है। क्या मुंशी प्रेमचंद है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जयसी हैं या मोहन राकेश हैं? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। सचित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्र से, चरित्र से, चरित्रता से या फिर सच्चरित्र से? तो विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। विकल्प सचित्रता जो शब्द है उसका मूल शब्द है सचरित्र। राइट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? सप्तऋषि, निराधार, सत्कार या हिमालय? तो यहाँ पर जो सत्कार शब्द है उसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, बाकियों में आप देख सकते हैं कौन सी संधि होगी, बट यहाँ पर व्यंजन संधि पूछा है तो वह सत्कार शब्द में है। मगही किस भाषा की उपबोली है? राजस्थानी की, पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की या बिहारी हिंदी की? तो देखिए मगही जो भाषा है ना वह राजस्थानी हिंदी की उपबोली है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर होगा यहाँ पर। इनमें से कौन सी शब्द स्त्रीलिंग है? खाट, घड़ा या फिर ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए घड़ा तो पुल्लिंग में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर जो खाट शब्द है ना वह स्त्रीलिंग शब्द है। सम्मान का शुद्ध रूप कौन सा होगा? सम्मान, समान, सन्मान या इनमें से कोई नहीं? तो सम्मान का शुद्ध रूप होगा सम्मान। ठीक है, आप देख सकते हैं सम्मान शब्द कैसे लिखा जाता है। राइट। नेक्स्ट प्रश्न, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? बह, हाव, आव या आवा? प्रत्यय जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसका अर्थ परिवर्तित करके एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, राइट, वो प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग जो किसी भी शब्द के शुरू में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रत्यय पूछा है बहाव में, तो बहाव में आपका आव प्रत्यय जुड़ा होगा। ठीक है, इसीलिए विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है? हिंदी, संस्कृत, मराठी या फिर अंग्रेजी? तो इन सभी दिए गए विकल्पों में जो सबसे पुरानी भाषा है वह है मराठी। विकल्प सी सही उत्तर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है कौन सी बोली? पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला? तो पुरानी बांग्ला ब्रजबुली नाम से भी जानी जाती है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। व्याकरण भाषा के बताता है क्या? नियम को, काम को या फिर नियम और काम दोनों को या फिर इनमें से किसी को भी नहीं? तो देखिए व्याकरण भाषा के नियम को बताता है हमेशा। ठीक है, कि भाषा को कैसे लिखा जाना चाहिए, कैसे पढ़ा जाना चाहिए, कैसे बोला जाना चाहिए और कैसे समझा जाना चाहिए। जी हाँ, समझा जाना भी व्याकरण भाषा के नियम के अंतर्गत ही आता है। राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? अधोगति, उच्चारण, दिग्गज या मनवंतर? तो यहाँ पर मनवंतर शब्द यहाँ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, स्वर संधि जिसमें स्वरों का स्वरों के साथ ही मेल होता है ना, और व्यंजन संधि जिसमें व्यंजन का मेल होता है, और विसर्ग में तो आपको पता ही है कि विसर्गों का खेल होता है उसमें। ठीक है, तो संधियों को जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा वर्ग में, राष्ट्रभाषा वर्ग में, विभाषा वर्ग में या तकनीकी भाषा वर्ग में?
तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हिंदी को राजभाषा का ही दर्जा मिला है, तो इसीलिए हम भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा वर्ग के अंतर्गत ही रखेंगे। ठीक है, तो ग्रामर के यह 20 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे। यह निरंतर सीरीज चलेगी जब तक तमाम उन प्रश्नों का पिटारा फुल नहीं हो जाता, जिससे कि हमारा एलटी कमीशन क्लियर हो जाए इस बार। तब तक यह सीरीज जारी रहेगी। आप इसको अगर अपना सपोर्ट दिखाएंगे, स्नेह बनाए रखेंगे, इसको शेयर करेंगे और खुद भी अच्छे से इन प्रश्नों को समझेंगे, तभी यह सीरीज आगे चल पाएगी। प्रश्नों की संख्या बढ़ानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट कड़ी में। नमस्कार।